आज मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं सभी न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश नए नए बने रमन्ना साहब, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपसे हम बिहार की जनता न्याय की अपेक्षा करते हैं। नए व्यक्ति से आशा लोग सभी लोग करते हैं। आपने जो दृष्टिकोण, जो कानून की बारीकी को समझे और जो नियमावली दिए, उसी के सौजन्य से, उसी के दलील से, उसी के प्रभाव से जो व्यक्ति आज तक सोचा भी नहीं था हम सीबीआई के चीफ हो सकते हैं। आप ही के नियमन में जायसवाल जी सीबीआई के चीफ हो गए, उन्हें भी धन्यवाद। और आपने बनवाया, आप तो नए व्यक्ति को नई जिम्मेदारी दी गई, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप नए व्यक्ति को बनाए, वे नए व्यक्ति से आप नई नई आशाएं की किरण उन्हीं से प्रस्फुटित हो सकता है। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार 15-16 वर्षों से है, लेकिन 2 वर्षों से जो कृत किए हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायालय व्यवस्था का मजाक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान सही प्रजातांत्रिक देशों में भारत के न्यायालय व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता है। भारत के न्यायालय व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता है। पाकिस्तान के भी एक माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने कमेंट करते हुए व्हाट्सएप पर देखे थे, बोले थे ये भारत का न्यायालय नहीं है, ये पाकिस्तान का न्यायालय है। आप कहेंगे ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील है, बिहार में अनेकों जिले हैं, उसमें एक जिला है मुजफ्फरपुर। 2019 में बालिका गृह कांड हुआ था। कब से हो रहा था इसका पता तो हम लोग को नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, मीडिया में कहीं भी नहीं आती थी। वह बालिका गृह कांड बिहार सरकार की संस्था थी। अब बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ही उस विभाग के मंत्री थे। प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार उसे भौतिक सत्यापन करके उनके विकास की गति को देखते हुए करोड़ों करोड़ का आवंटन होता था। मीडिया में कहीं भी बदबू भी नहीं आता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कैसे पता लगा लिया, उसमें 11 बच्ची की हत्या हुई थी और 34 लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। 11 लड़की का हत्या हुआ था और 34 का बलात्कार हुआ था। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने के संज्ञान में जब गया तो वे जांच करने का आदेश दिए। और वह घिसी पिटी व्यवस्था में बिहार में ही एक जिला न्यायाधीश को जांच करने का आदेश दिए। जजमेंट भी हो गया एक व्यक्ति को, और 4th ग्रेड के स्टाफ को सजा दी गई और एक व्यक्ति उसके संचालक को दी गई, जो आजीवन का आवास। लेकिन वह संस्था का
तत्कालीन मीडिया में आप भी पढ़े होइएगा और दुनिया ने पढ़ा। उस संस्था से लड़की का सप्लाई होता था, बिहार सरकार के मंत्री तक वहाँ से लड़की सप्लाई होता था और करोड़ों का आवंटन होता था और अनेक विभत्स रूप उसके देखे गए। बाद में जब मीडिया में निकला, लेकिन सभी व्यक्ति को बचाया गया। किसी को भी जिस आरोप पर, जिस संज्ञान पर, जिस परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिए थे, उस संज्ञान के मुताबिक, उस आरोप के मुताबिक वह सजा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप उस केस को देखें और आप सीबीआई को आदेश दें उस केस में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दुनिया में भारत के न्यायालय के प्रति एक सम्मान की भावना जो है वह कम जाएगी। लोग कहेंगे दुनिया में हम भारतवासी हैं, बिहारी हैं, हम आप तो जो भी निर्णय देंगे हम उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आंख में आंसू आवे या मेरा छाती फटे। आप जो भी जजमेंट देंगे वह तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आपका जजमेंट अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड और जापान में नहीं लागू होगा। आपके निर्णय को ही देखेगा लोग, आपके गुण अवगुण को देखेगा, न कि आपके आदेश का पालन करेगा। आप भारत के न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश हैं। मैं आपको संज्ञान में यह देना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है जो घृणित काम है, जो घृणा भारत का, जो एक संदेश महात्मा गांधी का भारत, सुभाष चंद्र बोस का भारत, भगवान बुद्ध और महावीर का भारत, राम और कृष्ण का भारत, उस भारत के एक बिहार राज्य में लड़की का 11 बच्ची का हत्या होता है, 34 का बलात्कार होता है और बिहार सरकार के सौजन्य से होता है। ये माननीय वर्तमान सरकार जो है यही कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक घटना आपसे मेरा अपील है, आप सीबीआई को जांच करने के लिए नए व्यक्ति को नई जिम्मेवारी देनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए और आपकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। दूसरा घटना 29 मार्च को, ये 2021 29 मार्च को बिहार के ही मधुबनी जिले के मोहम्मदपुर गांव में एक फौजी परिवार है, पूरा खानदान उसका फौजी है, बीएसएफ का जवान है। उसके 5 सदस्यों की हत्या अत्याधुनिक हथियार से दिन के उजाले में 12 से 3 बजे के बीच में होता है और अत्याधुनिक हथियार से गोली मार दी जाती है, उसका तलवार से काटा जाता है। एक व्यक्ति आज भी जीवन और मौत से जूझ रहा है हॉस्पिटल में। और तो और उसी परिवार का संजय सुरेंद्र सिंह का 3 बेटा को मार दिया गया और उसके एक बेटा संजय सिंह को पुलिस पहले ही हरिजन एक्ट में फंसा करके जेल में भेज दिया था। 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई। विरोधी दल के नेता वहां पर गए तो कहते हैं बिहार सरकार, गृह मंत्री कहती है बिहार सरकार के ये जातीय विद्वेष फैलाने आते हैं। और 1 सप्ताह तक 29 मार्च से 7 मार्च तक बिहार के मीडिया में, अखबार में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी इस घटना की बदबू तक नहीं निकला। ये बिहार सरकार की एक साजिश के तहत ये हत्या हुई थी सैनिक परिवार का। सैनिक सेना का जवान सीमा पर आता है, उसकी रक्षा करना आपका भी जिम्मेवारी है, मेरा भी जिम्मेवारी है। उस व्यक्ति को, उस परिवार को न्याय देना आपकी जिम्मेवारी है। हमारा बात तो आपके तक पहुंचाने का है। हम आपसे अपील करते हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई द्वारा मोहम्मदपुर में जो सैनिक परिवार की जो हत्या हुई है 5 सदस्यों की, 6ठा व्यक्ति जिंदा है या मुर्दा है, वह मर गया है, उसकी जांच सीबीआई के द्वारा आपके नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में होना चाहिए। तीसरी घटना
बिहार में शराबबंदी है। पटना हाईकोर्ट के एक व्यक्ति ने अपील किया जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में। ये 2 महीने की पहले घटना है। वह व्यक्ति अपील किया, डेट पर गया, डेट पर उसका वकील एब्सेंट हो गया, तो माननीय न्यायाधीश जी ने उस वकील साहब को बजाए, कहा कि आपका डेट था, आप क्यों नहीं आए? उसने हंस के कहा, सब निचली अदालत में ही मैनेज हो गया, बेल हो गया। उन्होंने टिप्पणी किया, नाम तो नहीं आया, लेकिन वही टिप्पणी की बिहार सरकार, प्रशासन और पुलिस बिहार सरकार की साजिश के तहत शराब की बिक्री होती है। आओ तो आओ, होली के शुभ अवसर पर 20-25 आदमी जहरीली शराब से मर गए बिहार में। आओ तो आओ, अनेकों व्यक्ति तो मर गए, 20-25 आदमी। आओ तो आओ, 10 से 20 आदमी को लोअर कोर्ट ने दूसरे केस, शराब के केस में फांसी की सजा दी जाती है और आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आओ तो आओ, शराबबंदी है बिहार में, लेकिन जो बिहार सरकार के अपने लोग हैं, ये बिना पूंजी का ही करोड़ नहीं अरब अरब कमा रहे हैं। अरब खरब कमा रहे हैं और बिहार सरकार कहती है शराब पूर्णतः बंद है। बिहार यह भी शराब बंदी है। आपसे आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बिहार के शराब पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। चौथी घटना जो न्यायालय के संज्ञान में भी है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी मामला आता है, बिहार में 3300 की 4000 की 5000 कितना हजार करोड़ का घोटाला हुआ था, सृजन घोटाला। आओ वह तो आओ, बिहार सरकार ने कहा हमने पकड़ा है, विरोधी दल ने नहीं पकड़ा है, उसका जांच हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार और भारत सरकार के कानून मंत्री बिहार आते जाते हैं, पटना से ही जीत के जाते हैं। आओ तो आओ, लोअर कोर्ट, वैकेंट कोर्ट, लोअर कोर्ट होता है जिला में, उससे सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बेल हो जाता है। तत्कालीन पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट की और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दे दिए और कहे, टिप्पणी किए, यह एक साजिश के तहत है या सीधे बात, लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत मिल जाता है। आओ तो आओ, बात है 30 ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 के लास्ट में, इसमें 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दाखिल की। जो मतगणना में जो हेरा फेरी हुआ है, आज 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए बिहार सरकार का, लेकिन पटना हाईकोर्ट सुनवाई तक के लिए कोई डेट भी फिक्स नहीं किए हैं। मैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव में कोई धांधली का सुनवाई तत्काल होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो कहा था, एक आयोग का गठन होना चाहिए जो 3 महीने के अंदर उसकी जांच होनी चाहिए। 30 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना में हेरी फेरी करने में उनके विरुद्ध में पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। इसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। पटना उच्च न्यायालय आज तक इस बात को नहीं देख रहा है। 5वीं बात, कोरोना वायरस, ये चीन का देन है,
और संपूर्ण भारत और विश्व में है यह, सिर्फ बिहार में ही नहीं है। धन्यवाद।